नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैन मित्रों को मिच्छामि दुक्कड़म। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी आज के दिन मैं शुभकामना देता हूं और हम सब करते हैं कि सबका कल्याण हो। अब दोस्तों बात करते हैं, जब अगले वीडियो में मैंने बताया था, एक क्षमा मुझे मांगनी है कि जो कमेंट बॉक्स था, कमेंट सेक्शन था, वो ऑफ हो गया था, अब ऑन हो गया है। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आपको जो असुविधा हुई है, इनकन्वीनियंस, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप अपनी रिक्वेस्ट या कमेंट भेज सकते हो, राइट। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भाई ये बहुत चर्चा में है कि भाई JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट, ये सब क्या है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं JEE मेन और JEE एडवांस की। तो ये नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, पूरे भारत में ली जाने वाली एग्ज़ाम है। और मेंस जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जैसे आप हम प्रिलिमिनरी कह सकते हैं फॉर IITs, IIT NIT में एडमिशन के लिए आपको पहले JEE मेंस में क्वालिफाई होना पड़ेगा और उसके बाद JEE एडवांस में आपको रैंक लाना पड़ेगा, राइट। तो फॉर इंजीनियरिंग एंड इन IITs NITs और भारत की बहुत सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो आपको JEE मेन के मार्क्स पे आपको एडमिशन देते भी हैं। तो उसमें जो है वो कौन से सब्जेक्ट है, तो एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथ्स है। अब बात करते हैं नीट की। तो जो इंडिया में जो पूरी मेडिकल कॉलेजेस हैं MBBS के लिए, तो वो भी नेशनल लेवल, जैसे ये है JEE, ये भी है लेकिन मेडिकल के लिए है। तो उसमें भी जो 3 सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यहाँ ये फ़र्क है मैथ्स का और बायोलॉजी का, राइट दोस्तों। तो ये इसकी बात हुई कि भाई ये एग्ज़ाम्स हैं। अब एक बहुत बड़ा मिथ जो चल रहा है बाज़ार में कि ये एग्ज़ाम अलग कुछ है, इसका 11-12 के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि इन सभी का जो सिलेबस है, जो हम कहते हैं सिलेबस, तो वो सिलेबस और कोई नहीं लेकिन जो आप 11th एंड 12th साइंस में जो आप पढ़ते हो, NCERT की टेक्स्ट बुक या आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, तो जो 11वीं और 12वीं साइंस में आप सपोज मान लो कि A ग्रुप रखा है, से फॉर एग्जांपल दिस इज A ग्रुप एंड फॉर नीट यू हैव टू असाइन B ग्रुप। फ़र्क कितना है, A ग्रुप में आपको आएगा मैथ्स, B ग्रुप में आएगा बायोलॉजी। उनके मार्किंग में डिफरेंस है, लेकिन जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम बेसिकली है क्या, तो उसका जो सिलेबस है, मेन मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो जो ये मिथ जो है, जो कुछ ऐसी मान्यता है कि इसका सिलेबस अलग होता है, इसका सिलेबस दोस्तों अलग बिल्कुल नहीं है। ये आप जो 11वीं में, मानो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो 11वीं और 12वीं दोनों की केमिस्ट्री की जो पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक, आई रिपीट टेक्स्ट बुक, उसमें जो आप पढ़ते हो, जो आपने समझा है, उस पर ये लोग पूछेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, नोबडी नोज, राइट। तो ऐसी कोई फिक्स इनकी पैटर्न नहीं है कि भाई ये है वो है। उसकी चर्चा हम आगे अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे कि भाई इसका प्रिपरेशन कैसे करें फिर, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले ये एग्ज़ाम किसके लिए है वो समझ लीजिए, और उसका सिलेबस जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप 11th और 12th में जो भी पढ़ते हो, मानो कि आप 11th में केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, बायोलॉजी भी पढ़ते हो, B ग्रुप में है। A ग्रुप में है तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स, देखो ये 2 कॉमन है। A ग्रुप में क्या बदलेगा, मैथ्स, और B ग्रुप में बायोलॉजी। तो 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक, आई रिपीट टेक्स्ट बुक्स जो है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं है दोस्तों, राइट।
तो यहाँ क्वेश्चन आपको कोई सेंटेंस में से भी पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी स्टूडेंट कैसे करें? तो ये जो पहली तो जो मिथ है, मिथ, ये मैं आपको इसकी क्लैरिटी देना चाहता हूँ आज कि भाई ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये मेडिकल के लिए है और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है। इसके अलावा स्टेट के भी एग्ज़ाम होते हैं खुद के, जैसे हमारे गुजरात में है गुजसेट। तो गुजसेट में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये गुजरात का है। तो ऐसे अलग स्टेट बोर्ड के भी ये लोग लेते हैं। कौन से? तो उनकी मेडिकल नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि मेडिकल के लिए तो सिर्फ आपको नीट ही देनी है, उसमें ही क्वालिफाई करना है और उसके मेरिट पर आपको एमबीबीएस में मिलेगा। लेकिन इंजीनियरिंग में स्टेट की भी टॉप कॉलेजेस में आपको चाहिए तो उसकी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये नेशनल लेवल है, ये स्टेट की लेवल है। लेकिन सिलेबस जो है तो वो तो दोस्तों इसमें से कोई अलग चीज़ है नहीं। आई रिपीट, देयर इज़ नो स्पेशल सिलेबस फॉर JEE और नीट। जो आप 11th 12th में ये सब्जेक्ट पढ़ते हो उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। राइट, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स। मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ कि कमेंट्स ऑफ कर दिया था, अभी कमेंट्स बॉक्स ऑन है। आप अपने सजेशन, आपकी जो डिमांड या कुछ प्रश्न है तो आप अवश्य भेजिए। धन्यवाद, जय हिंद।